आत्माओं, आज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिन है। किसका? पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है। ये नहीं समझना धर्म का दूसरा दिन है। आपको पहले दिन क्रोध के बारे में धर्म ने बताया था कि क्रोध नहीं करना। आज धर्म ये कह रहा है, अगर वास्तव में मनुष्य बनना है, मोक्ष जाना है, तो मान गलाना पड़ेगा। क्या गलाना पड़ेगा? मान। इसी का नाम उत्तम मार्दव है। मृदु भावा मार्दवः। मृदु भावा मार्दवः। मृदुता आना चाहिए, और अगर मृदुता नहीं आई तो मान नहीं गल पाएगा। आज वर्तमान में यही चल रहा है लोगों का। लोग कहते हैं कि मान की बात कैसे हम समाप्त करें। जब तक मान की बात समाप्त नहीं होगी, आपके अंदर विशुद्धि नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा व्यवहार में ऊंच नीच हो जाता है, संसार में मान खड़ा हो जाता है। वो सत्येंद्र भैया तो कह ही रहे थे कि हम सम्मान से जिए। वाह, स्वाभिमान से जियो। उसमें भी मान लगा है। सम्मान, स्वाभिमान, क्या है? अभिमान। ये सब मान के बच्चे हैं, या मान की परिवार की संतानें हैं, या मान का ही रूप है। ये मान सम्मान के कारण जीव जो है ना, अपनी आत्मा से मिलन नहीं कर पा रहा है। ये धर्म जो है ना, निमित्त मात्र है। धर्म क्या है? निमित्त मात्र है। ये हमें बता रहा है कि भैया अपने इस कसाय को छोड़ दो। अगर अपनी आत्मा से मिलना है तो मान को छोड़ो। क्या है? पर व्यक्ति मान नहीं रहा है। जान तो रहा है, पर मान नहीं रहा है। अगर मान जाए तो मान जाए, मान जाए तो मान जाए। जब तक मानेगा नहीं, मान नहीं जाएगा। आज नहीं मिल पा रहे हैं मात्र इस मान के कारण। हमारे बीच में खाई बना दी है। किसने? मान ने। बहुत बड़ी खाई बनाई है, और इतनी बड़ी खाई बना दी है, अनंत भाव से हम अपने आप से मिलना चाहते हैं, यानी अपने आत्मा के धर्म से मिलना चाहते हैं। पूजा तो हम बहुत कर लेते हैं, पर पूजा में भी मान कसाय सताती है। क्या है? आपके लिए बहुत 10 दिन ही नहीं है, ये तो आपका प्रारंभिक कराया जा रहा है। पूरे जीवन भर ऐसे ही पूजन करो आप। अगर श्रावक अवस्था में हो तो ऐसे खूब पूजन करो आनंद के साथ, पर भैया मान गला के करो। क्या है? सही ज्ञान तभी होगा जब मान छूटेगा। भरत चक्रवर्ती को भी अभिमान था। क्या था? मैं प्रथम चक्रवर्ती। प्रथम का बड़ा वो रहता है ना, पहला प्रथम चक्रवर्ती। और दूसरी बात, प्रथम आदिनाथ भगवान के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती हुए। कितनी बड़ी बात हो गई। एक तो पिता कौन? तीर्थंकर, स्वयं चक्रवर्ती, भाई प्रथम कामदेव। अब विचार करना, इतनी सारी चीज़ें मिल जाएं, और उसके बाद ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाले भी कौन थे? स्वयं चक्रवर्ती थे। इतना सब कुछ मिलने के बाद व्यक्ति के अंदर वास्तव में इतना मान बढ़ जाता है, और मान सम्मान के कारण ही जीव का पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? मान सम्मान के कारण ही जीव का पतन हो रहा है। लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, जो ख्याति लाभ पूजादि चाय, कर करन द्विविध देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तिन करन छीन। इसको कहा है मिथ्या चारित्र। दौलत राम जी ने मिथ्या चारित्र की
परिभाषा लिखी है। कौन सी? यो ख्याति लाभ पूजादि चार। ख्याति लाभ में पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, बड़े बड़े योगियों को भी खाई में पटकने की कोई वस्तु है तो उसका नाम है पाप नहीं, ये मान। बड़े बड़े धुरंधर तपस्वियों को नष्ट करने वाला है तो ये मान। सब कुछ छोड़ देते हैं, संपदा छोड़ के आ जाते हैं, अच्छे बड़े बड़े पदों को छोड़ के आ जाते हैं, पर जहाँ पर ये निज पद नहीं दिखता वहाँ पर ही परपद दिखता है। और परपद के चक्कर में जीव दूसरे का अपमान करता है। अरे सम्मान अगर चाहिए है तो मान को छोड़ो, पर सम्मान की इच्छा रखो ही नहीं। बताओ, जितने तीर्थंकर हुए, आप लोग दर्शन करने जाते हो कहाँ? निर्वाण भूमियों पर। विचार करना, कहाँ बैठे थे, तपस्या कहाँ कर रहे थे? कोई राज्य में की? नहीं की। जंगलों में जाके, एकांत वन में जाके, उनके अपन जहाँ चरण वंदना करने जाते हैं शिखर जी पर, वहाँ देखो भगवान ने वहाँ साधना की थी जहाँ कोई देखने वाला भी नहीं। क्या है? सब छोड़ दिया और लोग मान सम्मान के चक्कर में ये घर नहीं छोड़ता है। क्या नहीं छोड़ता है? घर। पहले अपन वार्षाणुपेक्षा के उत्तम मार्दव धर्म की अपन परिभाषा पढ़ लें, फिर उसके बाद आचार्य महाराज जो कहेंगे उसी के बारे में अपन चिंतन करें, क्योंकि अनंत काल से अपन इसी कारण भटक रहे हैं। इस भटकन को कैसे मिटा सकते हैं? तो आचार्य महाराज 72वें नंबर के गाथा में आपकी भावना निर्मल हो जाए, मान चला जाए तो वास्तव में आपको मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। क्या मिल जाए? देखो कौन सा मिलता है, किस किस का मान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो साधुओं के लिए लिखा है। क्या लिखा है? उत्तम मार्दव धर्म की बात यहाँ पे कही जा रही है कि कुलत्व जाति बुद्धिषु, कुलत्व जाति बुद्धिषु तब सुशीलेषु गारवं किंचिवी, तब सुशीलेषु गारवं किंची, जोड़वी कुवदी समणो, जोड़वी कुवदी समणो, मद्दौ धम्मं हवेतस्य, मद्दौ धम्मं हवेतस्य। पढ़िए। ये मान श्रमणों के लिए कहा गया। जो श्रमण यानी मुनि कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप और शास्त्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभिन्न प्रकार के शीलों में किंचित भी अभिमान नहीं करता, वह मार्दव धर्म को प्राप्त होता है। क्या हम इस कुल के हैं, इस जाति के हैं? आज ये जाति है ना, मान, हाँ महाराज जी जैन नहीं है, ये अपने नहीं है। हमने कहा कैसे अपने नहीं? बोले नहीं, ये अपनी जाति के नहीं है। जातियों में भेद हो रहा है। कहाँ पर? मंदिरों में। क्या हो रहा? यहाँ पर श्रमणों को कहा गया, हे श्रमण, दीक्षा लेने के उपरांत अपनी जाति के मद में नहीं रहना, कुल के मद में नहीं रहना, अन्यथा इस मान में रहोगे तो तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा।
और आज हम क्या करते हैं, जातियों में बट रहे। यहाँ तो अपन देखा जाए आत्म स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कारण क्या है, मान भरा हुआ है, मान भरा हुआ है। यहाँ श्रवणों से कहा जा रहा है विचार करना, जिनको आत्म स्वभाव की प्राप्ति करना है, ऐसे मोक्ष मार्गी श्रवण यानी मुनिराज से कहा रहा है, हे मुनिराज तुम जाति और कुल नहीं देखना, नहीं तो अपनी जाति के लोगों को बिठा लो और दूसरी जाति को पूछो नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि ये वर्तमान में दिख रहा है। जातिवाद भी संतों के माध्यम से बहुत कुछ दिखने लगा है। कोई कहता है कोई खंडेल वाले, कोई कहता है पूर्व वाले, कोई कहता है बगैर वाले, कोई कहता है जस वाले, कोई कहता है पल्ली वाले। और अगर बुंदेलखंड साइड चले जाओ, कोई कहता परवार है, गोला लारा है, गोला पूरब है, ठीक है ना। अगर भिंड साइड चले जाओ आप, इधर अलग से लमेशु, गोल सिंगारे, गोला लारे, यानी इतने प्रकार के जीव मिलेंगे आपको। ये सब जातियों में बटे, जातियों में बांट रहे हैं। वास्तव में ये आत्म धर्म को समाप्त कर रहे हैं। जातियां मात्र होती हैं आपके विवाह संबंध करने के लिए, क्योंकि खान पीन उठना बैठना एक सा रहता है। इस कारण से अपनी ही जाति में आप शादी करो, इसलिए वो आपकी जातियां थीं। पर धर्म अलग है, जाति अलग है। जातियों में शादी करना चाहिए, धर्म एक है। धर्म क्या है, धर्म एक है। अपन जैन है यानी धर्म एक है। जाति से आप भिन्न भिन्न हो सकते हो, पर ध्यान रखना भिन्न भिन्न जाति वाले भी जीव भगवान के समूह शरण में आके बैठकर देशना का पान करते हैं। पर जहाँ पर जाति का मान का मद आ जाता है, वो कहते हैं भगवान क्या मैंने महाराज क्या तीर्थंकर भी आ जाए तो हम नहीं आएंगे। उनको निमंत्रण दो, क्या दो, सम्मान दो, उनका नाम लिखाओ, उनको बुलाओ। यानी भगवान के लिए, भगवान के पास आने के लिए, यानी निज के भगवान के पास आने के लिए तुम्हें कोई रोक रहा है तो उसका नाम है मान। विचार करना। और जो मान की भूमिका में बैठ जाते हैं ना, बहुत सम्मान चाहते हैं, है ना। जब देखो जब नाक की बात करते हैं, जब देखो नाक की बात करते हैं कि हमारा सम्मान, मान, अभिमान, स्वाभिमान, ये सब इसी में चलता है, ठीक है ना। अपमान भी साधु का हो जाए तो भी कुछ नहीं, क्योंकि अपने मान ही नहीं है तो अपमान किसका। सम्मान भी साधु का हो जाए, विचार करना, मान ही नहीं है तो सम्मान किसका। हाँ, कई लोग विचार करते हैं, अरे मैं विश्रुत सागर ऐसा कहेंगे, इसका अपमान हो गया। अरे इसका अगर नाम का ही तुम, संज्ञा का ही तुम सम्मान रखे हो, इस संज्ञा के पीछे कितने लोग मर गए। तो संज्ञा तो मात्र पहचान थी, नाम के पीछे कितने को मार रहे हो और कितने लोग मर रहे हैं मात्र नाम के पीछे। मान खाया जा रहा है, मान क्या खाया जा रहा है, मान। और उस मान के कारण जो है ना, जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए साधुओं को कहा तुम भी जो है अपने कुल, रूप, जाति, किसका, कुल का भी, रूप का भी, जाति का भी, बुद्धि का, यानी आपका अच्छा क्षोभसम हो, है ना, और तप का खूब अच्छे तपस्वी हो, ठीक है ना, और शुद्ध का अच्छा ज्ञान हो आपको, आप इसमें अभिमान नहीं करना। ये मद है, मद। 8 प्रकार के जो आपके यहाँ भी मद आए कि नहीं आए, मुनियों के भी लिए आए हैं और आपको लिए आए। मद किस में आए मालूम है? 8 मद किस में आए? 6 डाला में तो आए हैं, और किस में आए, और किस में आए, किस में आए, किस में आए, रत्नकंड श्रावकाचार में, और किस में आए, सूत्र जी में भी आए। ये किसके लिए आए, ये तो पूछना चाहे। अरे ये सम्यक दर्शन के दोष हैं, दोष।
सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। कौन सा? ये मद है ना, 8 मद, ठीक है ना, ये सम्यक दर्शन नहीं होने देते। अब आप भगवान की पूजा कर रहे हो, नहीं सम्मान के कारण कर रहे हो, हमारी पूजा अच्छी लगी कि नहीं? अब तुम्हें लगी कि नहीं तुम बताओ। राग से कर रहे हो, पर राग का भी मान लगा है मां, विचार करना। वो जबकि भगवान का ध्यान लगना चाहिए था, तो मान लग रहा है जीव को। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये 8 मद मुनि का भी घात करते हैं और श्रावक का भी घात करते हैं, मुनित्व का भी घात करते हैं और श्रावकत्व का भी घात करते हैं, सम्यक्त का भी घात करते हैं। इसलिए मान छोड़ना है। देखो ये तो जोड़ने को बहुत अच्छा पर्व माना गया है, यहाँ तो सब छोड़ने की बात आ रही है। क्या रही है? पर जब तक छूटेगा नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान के पास भी बैठ जाओ तो भी दिक्कत नहीं है, पर जब तक मान नहीं छूटेगा, अभिमान नहीं छूटेगा, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। क्या? कई लोगों को रूप का मद हो जाता है। एक पार्श्वनाथ पुराण में एक जगह रेफरेंस दिया था, उसको हमने पढ़ा। जो रूप का जिनको मद होता है ना, सुंदर रूप का मद होता है, वो अगली पर्याय में गधे बनते हैं। क्या बनते हैं? गधे। गधे। पार्श्वनाथ पुराण का उसमें रेफरेंस दिया था। विचार करना, धन का मद होता है, जिनको धन का मद होता है वो भिखारी बनते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण आचार्यों ने दिए। और ध्यान रखना, पतन का सबसे बड़ा रास्ता है मान, जिसमें रावण तक समाप्त हो गया। सोने की लंका थी उसके पास, अगर देखा जाए कुल भी अच्छा था, रूप भी अच्छा था, जाति भी अच्छी थी, बुद्धि भी अच्छी थी, श्रुत ज्ञान भी अगर देखा जाए यानी क्षेपसम भी अच्छा था, ठीक है, और भी अगर चीज देखी जाए बहुत सारी संपदा थी, मात्र मान के कारण रावण का पतन हो गया। मान नहीं छोड़ना चाहते। क्या? छोटे छोटे से बच्चों में, अब वो तो जन्मजात है ही, क्या है, अगर देखा जाए तो अगर क्रोध किसी विशेष पर्याय में पाया जाता है, किसी विशेष गति में पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है? नरक गति में। विचार करना, जिन जिन को क्रोध करना है तो कहाँ जाओगे? नरक में। और मान पाया जाता है कहाँ पर? मनुष्यों में। लोभ पाया जाता है देवगति में, है ना। सब आप जानते हो, इतने ज्ञानी हो फिर भी कुछ नहीं छोड़ते हो।